जी। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, हमारे गुरुदेव का शरीर शांत हो गया है, क्या अब हम किसी और को गुरु मानकर उनके वचनों का अनुसरण कर सकते हैं? हर जगह गुरु विराजमान है। एक शरीर चला गया तो गुरु थोड़ी चले गए, वो कहीं ना कहीं से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं से समझा रहे हैं, जहां से हमें समझ में आए पकड़ ले, गुरु की बात है। दत्तात्रेय जी महाराज ने वैश्या को भी गुरु बनाया। वैश्या कोई महात्मा थोड़ी थे। पिंगला वैश्या जनकपुर में विचरण कर रहे थे, तो वो श्रृंगार करके पुरुष का चिंतन कर रहे थे, कोई पुरुष आवे पैसा दे। अब शाम से बैठे हो, रात्रि 12 बजे हो गई, कोई नहीं आया। उसको बहुत घृणा हुई कि अरे मैं कितनी नीच हूं, भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, आज तक मैंने भगवान को नहीं पुकारा। इन संसारिक पुरुषों को कैसा घृणित कार्य। आज से मैं संकल्प करती हूं कभी व्यभिचार नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष को स्पर्श भी नहीं करूंगी। आज से मैं परम पुरुष परमात्मा की शरण लेती हूं। वहीं घूम रहे थे श्री दत्तात्रेय जी महाराज, और सबके हृदय की जानते, उस वैश्या के हृदय की जी ही ये बात निकली तो उसे गुरु मान लिया। क्या वह गुरु माना कि भोगों से वैराग्य प्राप्त करके भगवान के चरणों का जो आश्रय ले ले, वही जीवन में परम सुखी होता है। ये बात पिंगला ने कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भोगी पुरुषों की जब आशा की तो दुख मिला, और जब निराश होकर भगवान के शरण में तो परम सुख। उसे गुरु मान लिया, पिंगला को गुरु मान लिया। एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, नोक उसकी, बगल से राजा की सवारी निकल गई, तो दत्तात्रेय जी उधर भ्रमण करते हुए थे, तो उससे एक सैनिक आया और पूछा महाराज की सवारी कितनी दूर निकली? तो वह कब? मुझे पता नहीं। बोले तो रोड के किनारे बाण बना रहा, तुझे पता नहीं, झूठ बोलता है। उनका सत्य कहता हूं, मैं बाण की सिधाई और नोक पे इतना तन्मय था कि मेरी श्रवणेंद्रिय ने सुना ही नहीं। न घोड़ों की टाप, न जय जयकार, न नगाड़ा, न ध्वनि। राजा गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया कि साधु को इतना एकाग्र होना चाहिए अपने लक्ष्य पे कि पूरा संसार ढोल बजाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने जैसे वो बाण बनाने वाला नोक के लक्ष्य में इतना चिंतन में डूबा था कि राजा की सवारी निकल गई, पता नहीं चला। ऐसे भरी बाजार में समाधिस्थ हो जाए, उसको पता न चले संसार का। उसको गुरु, एक एक करके 24 गुरु बुलाए। तो उनको, वो तो स्वयं गुरु है, भगवान है। उन्होंने आचरणों को गुरु बनाया, उपदेशों को गुरु। तो जिन संत से जो मिले पकड़ो और अपना कल्याण करो, वही गुरु है। गुरु का मतलब कोई एक शरीर में बैठा हुआ नहीं, अखंड मंडल आकारम व्याप्तमेन चराचरम। कहीं से भी गुरु उपदेश कर, तो हमको जहां से भी मिले। भाई अगर हीरा कूड़े में पड़ा हो तो हम उठाएंगे तो हीरा ही ना। ऐसे ही कोई कहीं, मान लो कोई बच्चा है, कोई गृहस्थ है, कहीं से भी कोई बोल रहा है, तो हम भगवान का ही उसे उपदेश मानकर कि मेरे गुरुदेव भगवान यहां से मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ लेना चाहिए। तो हमें लगता है कि दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा की बात नहीं, मेरे गुरुदेव इस रूप में बोल रहे, वो बात हम पकड़ लेते। अपने गुरुदेव की बात पकड़ ले, वह चल दे, वही शिष्य। अब शरीरों को गुरु मान करके कि मेरे मरे तो अब दूसरा करे तो दूसरा भी मरेगा। अविनाशी तो शरीर तो है नहीं। भाई गुरु को पकड़ो, शरीरों को मत पकड़ो। अगर ये शरीर चला गया तो दूसरा तैयार, दूसरे शरीर में आकर के बोलना शुरू हो जाएगा, बंद थोड़ी होगा। ये भारत है, एक से एक महापुरुष है। एक जगह प्रकाश हुआ, वो गया, दूसरी जगह प्रकाशित हो गया। जैसे एक केला अमनिया करो तो दूसरा केला तैयार हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे ही भगवान तैयार करते रहते उनकी सृष्टि। तो गुरु के वचन पकड़ते रहो, रूप हटते जाएंगे। गुरु उपदेश देने के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, वो आपको संभाल लेंगे। अगर हम गुरु को व्यक्ति मानेंगे तब तो भाई घाटा हो जाएगा। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। समझ पाए बच्चा?